हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साना समारा ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो गया है 8:07 और डेट भी आप देख सकते हो। आज डेट है 10 मार्च। मैं भी समारा को अभी जस्ट मैंने 7:45 ही समारा की बस 7:45 ही आ जाती है। और फिर मैं गई, एक राउंड लगा के आई। और वैसे तो मैं 8 o'clock ही अपने जुम्बा क्लासेस जाती हूँ, बट आज जो मेरी फ्रेंड है, जो मेरी पार्टनर है, वो एक्चुअली आज उसका फास्ट है, तो उसको सुबह पूजा करना था, तो उसने बोला 9 o'clock चलते हैं। एक्चुअली मेरा जो जुम्बा का बैच है वो 8 to 9, 9 to 10 एंड नाइट में 7:30 to 8:30, मतलब 3 बैच चलता है। तो कैसा है ना कि अगर आपने किसी अपने बैच में नहीं गया तो आप दूसरे के बैच में जा सकते हो। तो हमारे पास ऑप्शंस था, इसके वजह से हम दोनों साथ में ही जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, कैसा ना कि आपका किसी के साथ अगर अच्छा जमता है ना, तो उसके उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। वो मेरे अकॉर्डिंग चलती, मैं उसके अकॉर्डिंग चलती हूँ, तो ऐसा ही है। एनीवे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स है समारा के डाइट के रिगार्डिंग, तो मैं इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से कवर करूँगी। स्टार्टिंग से मैंने डाइट में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, उसके मतलब क्या क्या परहेज़ किया है मैंने। और मैं जो भी परहेज़ की हूँ वो ऑलमोस्ट डॉक्टर के अकॉर्डिंग है, और कुछ मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे घर वालों के अकॉर्डिंग है, तो मैं वो भी शेयर करूँगी। तो समारोह को जब 2023 में जब स्टार्टिंग में हुआ था, 2-3 जनवरी को, तो कैसा था ना कि उस समय हमें पता नहीं था। तो 1 महीना तो मैंने कोई भी डाइट फ़ॉलो नहीं किया, क्योंकि हम एलोपैथिक डॉक्टर को दिखा रहे थे, तो उनका कुछ डाइट ऐसा कुछ था नहीं। और जब मैं होम्योपैथिक में गई थी, तो उन्होंने मुझे खट्टे में नींबू और मतलब लेमन और कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज नहीं खाने को बोला था समारोह को। कच्चा टमाटर, तो ये 3-4 चीज़। और ऑब्वियस सी बात है, जो स्मोक करते हैं उनको स्मोक, तो समारा बहुत छोटी थी तो ये सब तो नहीं था, तो मैंने ये 3-4 चीज़ें कंट्रोल किया था। और मैं उसको उन्होंने फ़ीस भी मना किया था, तो मैं फ़ीस भी बंद कर दी थी। और मतलब फ़रवरी टू अगस्त, मतलब 6 से साढ़े 6 महीना मैंने वो समारा के लिए होम्योपैथिक ही करवाया था। उसके बाद आती है सितंबर की बारी, और सितंबर में मैंने कायाकल्प के तरफ मूव की थी मैं। कायाकल्प का मेडिसिन 1 सितंबर से मैंने स्टार्ट किया था। तो कायाकल्प वाले का कैसा था ना, उन्होंने बैंगन, रॉ टोमेटो, खट्टा चीज़, ये सब जो उन्होंने मना किया था, फ़िश, मटन, तो ये सब समारा वैसे भी मटन नहीं खाती थी पहले से भी, लेकिन वो फ़िश खाना पसंद करती थी, फ्राई फ़िश खाती थी वो। और एक्चुअली हम बिहार झारखंड से हैं, तो समारा हमेशा मीठा पानी का ही फ़िश खाना पसंद करती थी, तो वो मीठा पानी वाला ही खाती थी, जैसे रोहू हो गया, कतला हो गया। और मैं उसको एक देती थी तेलपिया फ़िश जो होता है ना, मेरे मतलब झारखंड उसको कबई मछली बोलते हैं, यहाँ पे तेलपिया बोलते हैं। तो ये मतलब 2-3 फ़िश ही वो खाती थी, और उसको हम लोग कोई दूसरा फ़िश नहीं खिलाते थे। और समुद्री मछली तो कोई भी नहीं खिलाते। कतला और रोहू कैसा होता था, थोड़ा फ्रेश भी मिलता था और थोड़ा स्मेल कम आता, तो समार अच्छे से खाती थी। तो फ़ीस वगैरह कंट्रोल किया था उसका, और बाकी सब कुछ दे देती थी मैं उसको। ऐसा ऐसा कायाकल्प में आने के बाद ये सब बंद हो गया था। फ़िश वगैरह, फ़िश, मटन, खट्टे फल। और जब समारा का नहीं था विटिलिगो, तो समारा बहुत अच्छे से सारा कुछ खाती थी। कीवी बहुत पसंद करती थी वो, ऑरेंज खाना बहुत पसंद करती थी, नींबू पानी भी पीती थी। मतलब एकदम उसके लाइफ में ना वो 360 डिग्री का टर्न आया था उसके डाइट को लेकर, क्योंकि उसको ये सब चीज़ें पसंद थी। तो कायाकल्प में आने के बाद जो उन्होंने बोला, फ़िश, मटन, बैंगन, टमाटर, ये सब बंद किया हमने। उसके बाद मैंने फ़रवरी ऑफ 2024 का, उसके बाद मैंने दूध एक्चुअली मैं खुद ही बंद कर दी। कि कैसा ना, लोग बोलते हैं ना दूध और नमक साथ में नहीं खाना है, तो वो कैसा कि वही खीर बनाओ, उसके साथ कुछ सब्ज़ी बनाओ, तो मतलब हम उसको भी फ़ॉलो कर रहे थे कि दूध के साथ नमक नहीं जाए। जबकि बाहर में आप देखो, पनीर की सब्ज़ी हो गई या फिर कोई भी वैसी सब्ज़ी है, तो दूध, दही
सब कुछ मिक्स करते हैं। तो मैं समारा को बाहर भी ना मोस्टली वैसी सब्ज़ी नहीं खिलाती थी जिसमें दूध दही हो। तो ज़्यादातर वो पाव भाजी वग़ैरह ही बाहर खाती है, ब बाहर बहुत ज़्यादा कुछ खाना पसंद नहीं करती है। बट हाँ, उसको बिरयानी वग़ैरह मतलब कर्ड वग़ैरह मैं खिलाती थी, फर्मेंटेड फूड में इडली, डोसा सब खिलाती थी कायाकल्प का जब मेडिसिन चल रहा था। तो मतलब आप सोचो कि मैं फ़रवरी एंड तक समारा को इडली, डोसा, मेदू वड़ा वो सब उसको पसंद था, तो वो सब भी मतलब सप्ताह में 2-3 दिन खिलाती थी। घर पे भी बनाती थी। मैं घर पे रवा इडली बनाती हूँ जिसको मैं उसमें ये दही वग़ैरह डाल के बनाती थी। तो मतलब सब कुछ खिलाया उसको। जो जो डॉक्टर ने नहीं मना किया उसमें मैंने सिर्फ़ दूध बंद किया था समारा का फ़रवरी में। उसके बाद अक्टूबर में समारा के लिए हमने पनीर भी बंद कर दिया। और समारा कैसे ना बचपन से ही ना वो पनीर को ना पनीर आइसक्रीम बोलती थी। तो वो कच्चा पनीर बचपन से ही खाई है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग 8 टू 9 मंथ से ही समारा कच्चा पनीर खाती थी। मुझे तो हेल्दी ही लगता था तो मैं उसको देती थी। चीज़ वगैरह भी खिलाती थी कि थोड़ा उसका मतलब एक्चुअली वो बहुत प्रीमेच्योर बेबी थी तो उसके डाइट में हम लोग सब कुछ उसको हेल्दी चीज़ देते थे और भी डॉक्टर जो बोलते थे वही। फिर अक्टूबर में मैंने उसका सब कुछ बंद कर दी। मैं पनीर वगैरह भी खाना बंद हो गया। अक्टूबर से मेरे घर में पनीर आया भी नहीं है। उसके बाद अभी तक जनवरी फरवरी तक उसने सब कुछ खाया, सब कुछ सिर्फ़ खट्टे फल वगैरह बंद रहा, लेकिन डॉक्टर बोलते थे जो मीठा ऑरेंजेस आते हैं, अभी जैसे ऑरेंज का सीज़न है, मीठा आना स्टार्ट हो गया था, तो वो सब भी मैं समारा को मतलब थोड़ा-थोड़ा दे रही थी। मतलब पूरा ऑरेंज रहता है तो अंदर का 2 बिच्ची निकाल के उसको देती थी, ऐसा 2 या 3। और अब अभी जब मैं डॉक्टर डेनियल का मेडिसिन लेना मैंने स्टार्ट किया है 6 मार्च से, तो मैं समारा को उनका जो डाइट है उसमें उन्होंने जो भी मना किया है वो सब मैंने बंद किया है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है मुझे, जैसे कि अब अगर हम कभी किसी रीजन से बाहर खाना खाने के लिए जाएँ तो ऐसी कोई भी सब्ज़ी नहीं है, कोई भी दाल नहीं है जिसमें टोमेटो नहीं है। तो कायाकल्प में कैसा था ना कि उन्होंने रॉ टोमेटो के लिए मना किया था बट इन्होंने पूरा टोमेटो ही बंद किया है। तो मतलब बहुत रेयर ही हमने अभी तक हम बाहर कुछ खा नहीं रहे इसलिए क्योंकि हमारा को ऐसा कोई भी डिश नहीं जिसमें टोमेटो नहीं मिलना है। अगर आपने बिरयानी भी ऑर्डर किया है तो उसमें आना ही है। तो ये सब चीज़ें अभी थोड़ा कंट्रोल है और डॉक्टर डेनियल का डाइट चार्ट में बहुत कुछ नहीं खाना है जिसमें कि नॉनवेज एनी टाइप ऑफ नॉनवेज कोई भी नॉनवेज नहीं खाना है। तो वो हमने बंद कर दिया, मतलब जैसा डॉक्टर बोल रहे हैं वैसा करना चाह रहे हैं हम लोग ताकि चीज़ें हमारे अंडर में रहे सब कुछ। और उन्होंने दही मना किया है, फर्मेंटेड फूड मना किया है। तो जैसा उन्होंने बोला है ना हम वही कर रहे हैं। मान से बाहर का खाना वो मना कर रहे हैं। उन्होंने एक सब टाइप के दाल खाने को बोला है बट उन्होंने चना दाल और गुड़ साथ में खाने से शायद मना किया है। रोटी चावल हर तरह की सब्ज़ी, उन्होंने फ्रूट में पपीता भी बोला है। एक्चुअली मुझे बहुत सारे कमेंट थे कि पपीता नहीं खिलाना है, लेकिन कायाकल्प वाले भी पपाया के लिए परमिशन दिए थे वो लोग। आप उसको मतलब पका हुआ पपीता खिला सकते हैं और डॉक्टर डेनियल भी उसको पपीता खाने का अलाउ किए हैं। पपीता, केला, नारियल, तरबूज और मस्क मेलन। तो हमारा कैसा है थोड़ा मस्क मेलन खाना कम पसंद करती है बट वाटरमेलन खा लेती है वो, तो मैं उसको वाटरमेलन देती हूँ। अमूल का आइसक्रीम खाने बोला है और अमूल का आइसक्रीम इसलिए खाने बोला है ना, एक्चुअली मेरे वो वाले वीडियो पे भी आया है कि सिर्फ अमूल का आइसक्रीम क्यों खा सकते हैं, क्योंकि अमूल का जब आप आइसक्रीम खरीदते हो ना तो उसमें ना जिसमें मतलब आइसक्रीम लिखा है ना तो समझो वो मिल्क से बना हुआ है, लेकिन जिसमें डेजर्ट लिखा हुआ है ना वो समझो उसमें पाम ऑयल वगैरह मिक्स किया है। तो अमूल कैसी है ना वो आइसक्रीम ही बेचती है, वो डेजर्ट नहीं बेचती है। तो इसके वजह से अमूल का आइसक्रीम खाने को बोला है। दूध में उन्होंने चाय कॉफ़ी दूध चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, बटर और घी भी खा सकते हैं। तो मोस्टली मैं समारा को होममेड घी देती हूँ, जितना कोशिश करती हूँ कि मैं उसको घी ही दूँ। बटर वगैरह बहुत रेयर देती हूँ, इनफैक्ट जब मैं उससे सैंडविच भी बनाती हूँ ना तो वो भी घी में ही बनाती हूँ। तो जितना हो सके एज अ मदर एज अ पेरेंट्स मैं सब कुछ कर रही हूँ उसके लिए। और उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हुआ है ना समारा को वो साउथ इंडियन फूड में हुआ है, क्योंकि समारा को ना इडली डोसा
सैंडविच वगैरह खाना बहुत पसंद था। तो ये सब चीज़ बंद हो गया। इनफैक्ट जब समारोह को विटिलिगो हुआ ना, तो मैं उसको वो जो जैम आता है ना किसान का फ्रूट जैम, समारोह को वो खाना पसंद था थोड़ा, बट मैंने बंद कर दिया क्योंकि उसमें पाइनएप्पल वगैरह होता है। तो बहुत कुछ छोटी सी बच्ची है, बट क्या ही कर सकते हैं, प्रॉब्लम बड़ा है तो चीज़ें सब कुछ बंद है। और उसको मिठाई नहीं खाना है, मिठाई के लिए मना किया, चीज़ और पनीर भी नहीं खाना है। तो चीज़ वगैरह मैं बोलूँगी, मैं फेब्रवरी मैं आई थिंक एक आध बार सैंडविच बनाई हूँ। जब भी सैंडविच बनाती हूँ तो उसको मैं चीज़ देती हूँ। और कभी क मतलब ज़्यादा तो वो चीज़ पराठा नहीं खाना पसंद करती है, बट मैं उसको सैंडविच में चीज़ देती थी, पराठे में तो नहीं वो पसंद करती है। और पनीर तो मेरा ऑलरेडी बंद है। और फ्रिज का रखा खाना, तो फ्रिज में कैसा ना कि मेरे को मोस्टली मैं खाना स्टोर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं उतना ही खाना बनाती हूँ जितना मैं हम 3 लोग खा लें, अगर समारा के पापा होते हैं। और अदरवाइज़ अगर मैं और समारा खा रहे हैं ना, तो अगर थोड़ा खाना बचता भी है ना, तो मोस्टली मैं चाहती हूँ कि हम दोनों खा के सेम टाइम में ख़त्म कर लें, क्योंकि मुझे भी फ्रेश खाना खाना पसंद है। तो यही सब चल रहा है। अभी मैं उसका अच्छे से डाइट फ़ॉलो कर रही हूँ। अभी होली भी आने वाला है, तो बहुत चीज़ें मैं नहीं बनाऊँगी। जैसे उन्होंने थोड़ा मैदा वगैरह, मैंने उनसे बिस्किट के लिए पूछा था। एक्चुअली आप जितना मैं क्या देखिए ना, मैं डॉक्टर डेनियल की टीम को जब भी फ़ोन करूँ ना, कुछ भी पूछूँ ना, तो बोलते हैं हाँ, हाँ, नहीं खाना है, नहीं खाना है। मतलब उनको भी आई थिंक नॉलेज नहीं रहता है, लेकिन वो डायरेक्ट मना कर देते हैं। जैसे मैंने उनसे पूछा था रोस्टेड चना के बारे में, तो बोलते हैं हाँ, नहीं खाना है। मैंने हरा मूँग पूछा, तो उन्होंने बोलते हैं हाँ, नहीं मत दीजिए। फिर मैंने उनसे पूछा राजमा के बारे में, तो उनको राजमा की खबर ही नहीं है कि राजमा क्या होता है। फिर वो बोले ठीक है, मेरे को गूगल पे चेक करता हूँ राजमा क्या होता है। और फिर उन्होंने देखा और बोलते नहीं नहीं, कुछ भी नहीं खाना है, हम तो ऑलरेडी विटामिन का दवाई चला रहे हैं, तो ज़्यादा विटामिन नहीं देना है, ऐसा उन्होंने बोला। तो मुझे ऐसा लगा कि उनके जो कंपाउंडर है ना, वो उनको भी खबर नहीं है कुछ भी, तो वो अपने मन से ही बातें करते हैं। तो ऐसा है समारा का डाइट। अभी मैं अगर बाहर कभी किसी रीजन से कभी बाहर खाना हुआ, तो मोस्टली मैं समारा के लिए होममेड फूड ही कैरी करूँगी। और समारा बहुत बहुत अच्छी बच्ची है, वो बहुत मैनेज कर लेती है। और एज ए पेरेंट्स हम भी उसके सामने ऐसा कुछ ना करें जिससे कि मेरी बेटी हर्ट हो, ऐसा मैं चाहती हूँ। तो ऐसा है समारा का डाइट। आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई अदर क्वेश्चन है तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। इसी के साथ मैं अपना ये वाला व्लॉग करती हूँ एंड थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो। बाय।